हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी। अब मैं 10th क्लास जो सीबीएसई की 10th क्लास स्पर्श भाग 2 आपकी पुस्तक है, उसमें से फर्स्ट चैप्टर आपका कबीर दास जी का है। तो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में माना जाता है। इनके गुरु का नाम रामानंद जी था और कबीर जी की जो आयु रही है 120 वर्ष बताई जाती है। उन्होंने अपने जीवन के कुछ वर्ष मगहर नाम का स्थान है वहाँ बिताए और उसके बाद वहीं वो समाधि में चिर निद्रा में यानी सदा सदा के लिए सो गए। कबीर का आविर्भाव यानी उनका जन्म, उनका उत्पन्न वे ऐसे समय में हुए जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियाँ अपनी चरम पर थी। क्रांतियाँ यानी परिवर्तन चल रहे थे, संघर्ष चल रहे थे। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट थी कि समाज को कैसे जागरूक बनाया जाए, कैसे अंधविश्वास दूर किया जाए। उनकी कविता सहज ही मन को छू लेती है। अपने मन पाठक जो भी होता है, कबीर की साखियाँ पढ़ता है तो उसके हृदय को छू लेती है। एक और धर्म के बाहरी आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की। बाहरी आडंबर, दिखावा। आपने देखा होगा आपके आसपास, आपके घर में कितने लोग ऐसे होंगे जो ईश्वर की भक्ति करने के लिए कितने दिखावा करते हैं। सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, जोर जोर से घंटा बजाते हैं, घंटाल बजाते हैं, जोर जोर से बोल के आरती करते हैं, मस्जिद की नमाज हमें सुनाई देती है। ऐसे बहुत तरीके के आडंबर, रात भर जाग जाग कर कीर्तन करते हैं, पूरा बजा बजा कर माइक पे जोर जोर से। या कोई आग के घेरे में साधु संत खड़े हो जाते हैं, कोई नंगे पैर चल के मंदिर में जाते हैं। पता नहीं कितनी मान्यताएं लोग मानते हैं और ऐसे अंधविश्वास में डूबे रहते हैं, बाहरी दिखावा करते हैं ईश्वर को पाने के लिए। तो कबीर जी ने उन पर गहरी चोट की है। कबीर दास जी ने बोला है कि पाथर पूजे हरि मिले, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे तो चाकी भली पूज खाए संसार। अर्थात अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते तो मैं तो बड़े पहाड़ की पूजा करूं। भाई उससे तो अच्छा है मैं अपने घर की चक्की, जिसमें पहले हम आटा पीसते थे, उस चक्की को पूज लूं। कम से कम वो हमारा भला कर रही है कि आटा दे रही है, तो उसके लिए हमें मंदिर में जाने की क्या जरूरत है। मंदिर में मूर्ति भी तो भगवान की पत्थर की ही है। तो ऐसे कबीर लोगों को समझाना चाहते थे कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, वो हमारे मन में है। उन्हें ढूंढने जाने के लिए हमें कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कबीर ने बताया। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। हमारी आत्मा हमारे मन में है और परमात्मा ऊपर ईश्वर भगवान है। अब जब हमारा जन्म होता है तो वो आत्मा परमात्मा से बिछड़ कर धरती पर आ जाती है, और जब हमारी मृत्यु होती है तो वो आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए आजाद होते चली जाती है। शरीर तो यही रहता है बच्चों, आत्मा ही है जो चली जाती है। तो कबीर कहते हैं कि ऐसे समय पर दुखी होने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने उनकी भजन भी है, दुल्हनी गाओ मंगलाचार, आज मेरे घर आए राजा राम भरतार। कि जैसे आत्मा का मिलन हो रहा है, जैसे विवाह के समय में गीत गाए जाते हैं, वैसे गीत गाओ। इस तरीके से कबीर जी ने हमें अंधविश्वास से उबारने का प्रयास किया है। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान पर अधिक महत्व देते थे। जो अनुभव उन्होंने अपने जीवन में लिया, एक्सपीरियंस जो उनका था, उनका विश्वास सत्संग में था। वे मानते थे ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, उसमें कोई विकार, कोई बुराई, कोई कमी नहीं है। अरूप है, उसका कोई पर्टिकुलर रूप भी नहीं है, वो सब जगह समाया हुआ है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी, पूरब जिले। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपनी सबद और साखियों के माध्यम से, सबद और साखी, सबद यानी भजन कीर्तन, साखी यानी साक्षी, जो उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, अपने अनुभव को देखा और उसको प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया, वो उन्होंने लिखा और लोगों तक पहुंचाया।
कबीर बच्चों पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका अनुभव ज्ञान बहुत ज्यादा था। तो वो जो कुछ अनुभव करते थे, जो साकी शब्द गाते थे, उनके जो शिष्य थे, स्टूडेंट थे उनके, वो उनको नोट कर लेते थे, जो आज हम और आप पढ़ रहे हैं। साकी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। तद्भव आम बोलचाल का रूप। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है। साक्ष्य में प्रमाण, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करते हैं, जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, कुछ न कुछ उदाहरण दे के आपको समझाते हैं। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की बहुत महत्ता है। शास्त्रीय ज्ञान की नहीं, पुस्तकों की नहीं, खाली अनुभव का महत्व है। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था, बड़ा था, फैला हुआ था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। पंचमेल भाषा कहा जाता है कबीर की भाषा को। जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ के शब्दों का मेल उसमें था। इसी कारण की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। जैसे हम दाल चावल का मिश्रण करके खिचड़ी बनाते हैं ना, वैसे ही कबीर की भाषा भी मिली जुली थी। कबीर की भाषा को बच्चों हम सतुकुड़ी भी कहते हैं। सतुकुड़ी का मतलब है साधु के द्वारा बोली गई भाषा, साधु की उक्ति। ओके, तो बच्चों अब आपके सामने प्रस्तुत है कबीर की साखी। कक्षा 10। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। अब कबीर दास जी कहते हैं मनुष्य को ऐसी वाणी बोलिए, हमें ऐसी बोली बोलनी चाहिए। मन का आपा खोए, मन का आपा यानी अहंकार। आपा का क्या मतलब है? अहंकार। कि ऐसा हो कि जिसमें मन का अहंकार, घमंड ना दिखाई दे, मन का आपा खो जाए, समाप्त हो जाए। अपना तन शीतल करे, अगर हम मधुर वचन में बात करेंगे, पोलाइटली बोलेंगे, तो अपने आप को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, शीतलता मिलेगी, ठंडक पहुंचेगी, खुशी पहुंचेगी, और उनको सुख होए, और जो दूसरे सुनेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। इसलिए हमें सदैव मधुर वचनों का पालन करना चाहिए। आप देख लीजिए, आप अपने फ्रेंड से, अपने माता पिता से, अपने किसी और रिश्तेदार से अगर सम्मान से, प्यार से बात करते हैं तो सबके दिल में आपके प्रति प्यार उमड़ता है। अगर आप गुस्से में, नाराजगी में बात करेंगे तो दूरियां बढ़ जाएंगी। तो हमें दूरियां बढ़ानी नहीं है, प्यार बढ़ाना है। तो इसलिए हमें सबसे मधुर वचनों से बात करनी है, मन के अहंकार को खोकर। ओके, अब दूसरा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अब इसमें देखिए बच्चों, कस्तूरी कुंडली बढ़ाया है, कस्तूरी कुंडली, तो का की आवृत्ति आई है। तो एक अक्षर, एक वर्ण जब बार बार आता है, जैसे का है, तो यहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। अलंकार बच्चों वो होता है, अलंकार का मतलब होता है आभूषण। अलंकार का क्या मतलब होता है? आभूषण। जैसे कोई स्त्री अपने शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए तरह तरह के आभूषण पहनती है, अलंकार पहनती है, चूड़ी, बिंदी, टीका, खार, ये सब चीजें, और उसकी सुंदरता बढ़ती है। वैसे ही कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए कवि अलंकारों का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर एक वर्ण जब बार बार आता है तो वहाँ कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार। अनु यानी पीछे, प्रास यानी पास। तो पास पास, पीछे पीछे जब एक ही वर्ण आता है तो वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। और भी उदाहरण आएंगे तो आप उससे समझ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए कस्तूरी कुंडली में अनुप्रास अलंकार है। आप समझ जाओगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम पढ़ेंगे। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। मृग का क्या मतलब होता है? हिरन। इसे कहते हैं मृग, हिरन। आपने देखा होगा हिरन। तो हिरन की नाभि में कस्तूरी नाम
नामक सुगंधित पदार्थ रहता है, लिक्विड पदार्थ रहता है। और क्या होता है, हिरण को पता नहीं होता कि वो उसकी नाभि में है, और वो उसकी सुगंध से प्रभावित होकर उसे पूरे जंगल में घूमता रहता है। ऐसी घटी घटी राम है, ऐसी राम भगवान, राम यानी परमात्मा, यहाँ राम सीता के पति राम नहीं है, परमात्मा, ऐसी परमात्मा है जो सब जगह व्यापक है, लेकिन दुनिया उन्हें अंधविश्वास के कारण देख नहीं पाती और उन्हें जगह जगह ढूंढती फिरती है। ठीक है, जिस तरीके से हिरण को ज्ञान नहीं होता कि कस्तूरी उसके अंदर है। कस्तूरी एक लिक्विड पदार्थ होता है जिसका हम सेंट बनाते हैं, खाने की चीज़ों में जो स्वीट डिश बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं, तो होती कस्तूरी। ठीक है, जो बहुत ही दुर्लभ है नीति, और किसी किसी हिरण की नाभि में वो होती है। ठीक है, तो ऐसी भगवान है जिनकी उपस्थिति हम समझ नहीं पाते कि वो तो हमारे मन में ही है। ओके, अब नेक्स्ट, जब मैं था तब हरि नहीं, मैं यानी अहंकार, घमंड। मैं का क्या मतलब है, घमंड, अहंकार। तो जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तो भगवान के दर्शन मुझे नहीं हुए। अब हरि है, मैं नहीं, अब भगवान है, अहंकार है, घमंड खत्म हो गया। तो जब घमंड खत्म हो जाता है तो भगवान अपने आप मिल जाते हैं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा नहीं। कौन सा अंधियारा, अज्ञान का। सब ज्ञान का अंधेरा मिट गया जब मैंने ज्ञान का दीपक अपने अंदर जला लिया कि मुझे घमंड नहीं करना है, प्रभु मेरे अंदर है, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा, मैं उन्हें प्राप्त कर लिया है। तो अज्ञान रूपी अंधेरा मिटने पर ज्ञान रूपी दीपक जल जाते हैं और हमें परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, और हमारे अंदर का अहंकार मैं खत्म हो जाता है। अगला है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागी अरु रोवे। कबीर दास कह रहे हैं, आमतौर पर लोग सुख की परिभाषा क्या मानते हैं, खाए और सो जाओ, पेट भर के खाओ, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, आपकी जो स्वादिष्ट भोजन, चाट, पकौड़ी, टिक्की, जो भी आपका मन करता है आप सोचते खाओ, वही मन भर के आइसक्रीम, जो भी आपको करना है, और सो जाओ तान के। आमतौर पर लोग इसे सुख मानते हैं, पर कबीर के अनुसार ये सुख नहीं है, ये सबसे बड़ा दुख है, ये सबसे बड़ी नासमझी है। आप तरह तरह का खाना खा कर अपने आप को बीमार भी करते हैं, और सोकर आप अज्ञान में डूब जाते हैं। आपको ज्ञान तो कुछ होता ही नहीं, अच्छा काम तो आपका होता ही नहीं, जीवन तो आपका सफल होता ही नहीं। तो दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीर कहते हैं कि मेरे जैसे लोग दुखी हैं, जो जाग रहे हैं, जागरूक हैं, जिन्हें पता है संसार नश्वर है, जो चीज आज बनी है वो कल खत्म हो जाएगी, तो क्यों मैं इसके पीछे भागूं, मैं परमात्मा की तरफ अपने मन को लगाऊं, भजन भी करूं, अच्छे काम करूं, अपने कर्तव्य का पालन करूं। इसलिए वो जाग रहे हैं और रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि मैं अपने जीवन को बर्बाद इधर उधर खाने पीने में, सोने में बर्बाद ना करूं, मैं अपने जीवन को अच्छे कामों में लगाऊं। इसलिए कबीर ने ये सुख की परिभाषा जो संसार के लोग समझते हैं वो गलत है। ओके स्टूडेंट, अगला, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होय। कबीर कह रहे हैं, राम के विरह का, भगवान को जो भूल जाता है उसका विरह रूपी सर्प अगर किसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसके जहर को दूर करने के लिए कोई मंत्र काम नहीं करता। राम से वियोग होकर, अलग होकर, परमात्मा से अलग होकर कोई जी ही नहीं सकता, और जीवे तो बोरा हो, अगर जीने का प्रयास करेगा तो वो पागल हो जाएगा, बोरा हो जाएगा, वो सामान्य स्थिति में नहीं रहेगा, क्यों, ईश्वर के हम अंश है और उसे भूलकर हम सुखी नहीं रह सकते। तो कबीर ने राम के विजय को क्या बताया, भुवंगम यानी सर्प के समान। तो जैसे सर्प के कटे को दूर करने के लिए, उसके जहर को दूर करने के लिए मंत्र का, तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो कबीर कहते हैं कोई मंत्र तंत्र काम नहीं करेगा। ठीक है, तो कभी भगवान से अलग होकर हम रह ही नहीं सकते। अगला है, निंदक नेड़ा राखिए। देखिए, निंदक नेड़ा, यहाँ भी नाना आ गया तो अनुप्रास अलंकार है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। कबीर कह रहे हैं, आमतौर पर देखिए जो लोग हमारी बुराई करते हैं
हम उनसे झगड़ा करके दुश्मनी ले लेते हैं, उनसे बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन कबीर का मानना है निंदक, निंदक यानी हमारी बुराई करने वाला। निंदक का क्या मतलब होता है? हमारी बुराई करने वाला, निंदा करने वाला। तो इसमें क्या है बच्चों? निंदक नेड़ा राखे, निंदक को अपने नेड़े यानी पास रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए उसका। आंगन में कुटी बंधाई, हो सके तो अपने आंगन में उसकी झोपड़ी बना लेनी चाहिए, उसकी कुटिया बना देनी चाहिए, अपने पास ही उसे रहने के लिए स्थान दे देना चाहिए। बिन साबन पानी बिना, वो बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव, स्वभाव यानी स्वभाव, आपके स्वभाव को निर्मल कर देगा, साफ कर देगा। कैसे कर देगा साफ? जब आपकी बुराई करेगा, एक बार करेगा, आप ध्यान नहीं दोगे, दूसरी बार करेगा तो गुस्सा आएगा, तीसरी बार करेगा, चौथी बार करेगा, तो फिर आप सोचने पर विवश हो जाओगे कि वास्तव में ये बुराई मेरे अंदर है और मैं ऐसा ना करूं। तो वो बुराई दूर अपने आप हो जाएगी, बिना साबुन और पानी के ही आपका मन पवित्र हो जाएगा। तो इसलिए निंदक से कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जब पापा की आवृत्ति है तो अनुप्रास है, लेकिन पढ़ी पढ़ी भी आ गया इसमें। एक शब्द जब बार बार आता है तो वहाँ होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मैं अलंकार का आपको आगे आगे बताती रहूंगी। रिपीटेशन जहाँ शब्द का आता है वहाँ होता है पुनरुक्ति प्रकाश। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक ही अशीर पीर का पढ़े सुपंडित कोई। कबीर कहते हैं कि धार्मिक पुस्तकों को, शास्त्रों को, रामायण महाभारत, ये सारे कुरान बाइबल सारे के सारे पढ़ पढ़ कर कितने बड़े बड़े महापुरुष पंडित चले गए, मर गए। पंडित भया ना कोई, लेकिन वास्तव में सच्चा ज्ञानी कोई नहीं बन पाया। क्यों? एक ही अशिर पीर का, पीर यानी परमात्मा, उस परमात्मा प्रेम का जो एक अक्षर समझ जाता है, पढ़े सो पंडित हुए, वही वास्तव में सच्चा ज्ञानी होता है कबीर के अनुसार। अगला है बच्चों, हम घर जालिया आप न लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जो चले हमारे साथ। कबीर कह रहे हैं हमने अपने इस घर, शरीर रूपी घर की बुराइयां जलाकर नष्ट कर दी हैं। जब मनुष्य का जन्म होता है, वो बच्चा होता है, तो 5 बुराइयां हमारे अंदर बचपन से ही विद्यमान होती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सारी की सारी बुराइयां। लेकिन इन बुराइयों को हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इन पर नियंत्रण रख सकते हैं। तो कबीर कह रहे हैं ये घर, हमारा शरीर जो बना है 5 महाभूतों से बना है। किससे बना है? पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, ये 5 महाभूत हैं जिनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो हमने इस शरीर रूपी घर से बुराइयों को जला लिया है। लिया मुराड़ा हाथ, मुराड़ा का मतलब होता है मशाल, जलती हुई मशाल। जैसे खिलाड़ियों को आपने देखा होगा, जब स्टार्ट करते कोई भी खेल तो उससे पहले मशाल घुमाई जाती है ना, वैसी मशाल। या पहले गांव के लोग भी जंगलों में जाते थे तो मशाल लेके जाते थे, वैसे हमने अपने शरीर रूपी घर से बुराइयों को जला लिया है और हाथ में मुराड़ा ले लिया है, मशाल ले लिया है। अब घर जालो तास का, अब हम उसके मन से बुराइयां दूर करेंगे जो चले हमारे साथ, जो अपनी इच्छा से अपने मन की बुराइयां, अपने शरीर की बुराइयां दूर करना चाहते हैं, वो हमारे साथ आ जाए। हम इस संसार से बुराई पर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, ये थी कबीर की साखी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।